15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक वो खूबसूरत 4 ज़ोडिएक साइंस जिनके लिए इंशाल्लाह अल्लाह उनकी किस्मत खोल देगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन में लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं और आज हम करने जा रहे हैं 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक वो 4 ज़ोडिएक साइंस जिनके लिए अल्लाह ताला ने एक स्पेशल पोर्टल खोलेगा जहाँ पर कि उनको खुशी मिलेगी, अल्लाह की रहमत मिलेगी, दौलत मिलेगी, सेहत मिलेगी और वो कामयाबी मिलेगी जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया। अब इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए आई एम श्योर के पीछे आपकी पूरे साल की नमाज़ें हैं, दुआएं हैं और आपके माँ बाप की दुआएं हैं। आपके अगर आप शौहर हैं तो आपकी बीवी की दुआएं हैं, आप अगर माँ हैं तो आपके बच्चों की दुआएं हैं और आपकी दुआएं अपने बच्चों के लिए हैं। ये तमाम चीज़ें एक करामत टूल होती हैं जो आपको इस कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। पहला बुर्ज है टॉरस। टॉरस के लिए ये 15 दिन तमाम वो काम जो उनके रुके हुए हैं वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। तमाम वो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की हुई हैं पिछले 8-10 महीने में जिससे उनको कुछ भी नहीं मिला, अब उन इन्वेस्टमेंट्स से पैसा मिलने की का वक्त आ गया है। वो रिश्ते जो टूट रहे थे या कम हो गए थे या हल्के पड़ गए थे उनको बनाने का, संवारने का, बनाने का वक्त आ गया है। कोशिश करें कि अपने अखलाक से, अपनी ज़ात से, अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। दफ्तरों में पॉलिटिक्स होते हैं, दफ्तरों में लोग एक दूसरे को जलील करते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे हमसायों में ऐसा काम होता है, फैमिलीज़ में ऐसे काम होते हैं। रिमेंबर वन थिंग, कर्मा हमेशा वहाँ है और कर्मा अल्लाह का ही कर्मा है। अल्लाह ने कुन कह दिया, आपका काम हो गया। अल्लाह ने नॉट गुड इनफ कहा तो आप शायद अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन आपको अपनी हकीकत मालूम है कि ये काम आपने किस नीयत से किया है। आपकी नीयत भी ज़रूर इसमें शामिल होती है। उससे अगला स्टार जिसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा आने वाला है 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर का, वो है एरीज़। एरीज़ को अक्सर हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। एरीज़ को घरेलू मामलात में ज़रा टेंशन रहती है, तकलीफ़ रहती है। अच्छे लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, ज़िंदगी में कामयाब लोग होते हैं, लेकिन इनको फिर गिराने वाले भी बहुत होते हैं। तो इंशाल्लाह आपके इर्द गिर्द से वो तमाम नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव एनर्जीज़ जो आपको गिराना चाहती हैं, आपको नाकामी की तरफ ले जाना चाहती हैं, वो वहाँ से हट जाएंगी और आपके लिए एक अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। कोशिश करें कि सोच समझ के फ़ैसले करें। अपने हर काम में 10 दफ़ा सोचें और फिर कोई फ़ैसला लें। इस तरह से आपने उठ के कोई भी काम नहीं करना, बिकॉज़ बुरा वक्त बता कर नहीं आता। बट ये 15 नवंबर से 30 नवंबर तक स्कॉर्पियोज़ के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। उनके भी तमाम वो काम जो रुके हुए थे, वो इन्वेस्टमेंट्स जो फल नहीं ला रही थी, वो नौकरी जिसमें प्रमोशन नहीं हो रही थी हो जाएगी। वो रिश्ता जो आगे नहीं बढ़ रहा था इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। जो रिश्ता है उसको निभाने का सही तरीका देखें, सही काम करें, अपनी बीवी के हुकूक और अपनी माँ के हुकूक को डिफ़ाइन करें। उनके दो अलग अलग हुकूक हैं, दोनों को मिक्स ना करें, दोनों को आपस में लड़वाएं ना। ये आपका काम है। ये मर्द को जो ताकत दी है, कुव्वत दी है, घर का सरबराह बनाया है, तो उनको इसलिए दी है कि वो घर में अच्छी गाइडेंस रखें, लीडरशिप क्वालिटीज़ रखें और वो अपनी टीम को, जिसमें आपकी बीवी और बच्चे भी आते हैं, आपके ऑफिस के लोग भी आते हैं, उन सबको साथ लेके बेहतरी की तरफ जाएं। स्कॉर्पियोज़ वैसे तो बिच्छू कहा जाता है, डसने वाले हैं, मगर ये स्टार पे अप्लाई नहीं करता है। ये उनकी कोई खसूसियत भी नहीं है। वो उनके अंदर भी एक मेहनती इंसान है, कदर करने वाला इंसान है, मगर बाज़ दफ़ा ये शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, मेहनत से, हिम्मत से काम में करते रहिए। अल्लाह उसका सिला देता ज़रूर है। भले आपका बॉस अप्रिशिएट ना करे, यकीन माने अल्लाह आपको सिला देगा। आखिरी जो हमारे पास है वो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियंस के लिए भी अगले 15 दिन बहुत खूबसूरत है, बहुत फ़ायदामंद हैं। उनके नसीब खुलने वाले हैं। वो उनके काम जो वो सोच रहे थे कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उससे उनको फ़ायदा नज़र आएगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें भी आपको फ़ायदा नज़र आएगा और इस तरह से आपको देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाएगी। खुशी मिलेगी, घर में खुशी मिलेगी, बाहर खुशी मिलेगी। केक कटते नज़र आ रहे हैं, बर्थडेज़ भी आ रही हैं, है ना। हाँ, एक्चुअली इनकी तो बर्थडेज़ का भी ये टाइम फ्रेम है। तो आपका सितारा है, आपका वक्त है, आपकी कामयाबी का वक्त है। खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। एक छोटी सी बात
करती जाती हूँ एंड में। मैं कल से एक मिसाल दे रही हूँ सबको और मुझे खुद बहुत ये मिसाल अच्छी लगी। अल्लाह ही अच्छे अल्फाज आपके दिमाग में डालता है और कोई ज़ात नहीं है जो आपको अच्छा बोलना सिखाती है। कल से मैं लोगों को बता रही हूँ कि देखिए नमाज जो है वो आपके लिए ऐसे है जैसे आप क्लिंग रैप करते हैं या आप रैप पेपर लगाते हैं। हम कोई बाज़ार से चीज़ लाते हैं तो वो शॉपर में डाल के देते हैं। इसी तरह आपने अपने जिस्म को, रूह को, वजूद को अल्लाह के आगे 5 दफ़ा झुकाना है ताकि आप अल्लाह से जुड़े रहें। क्लिंग रैप आपके इर्द गिर्द रहे, आप महफूज रहें बलाओं से, आफतों से और बुराइयों से। मुझे अपनी दुआओं में साथ रखिएगा, याद रखिएगा और मैं आप सबके लिए दुआ करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।